चलिए देखिए, चल देखो समझो, चलो सर देखिए सर नहीं बैठ रहा सर। दिया गया है, क्या दिया गया है? ए बी बराबर भुजा ए सी, ए बी बराबर भुजा ए सी दिया है। और क्या दिया है? ए डी लंब है किस पर? बी सी पर। और ई एफ लंब है ए सी पर। ठीक है, दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ई एफ सी में ध्यान देना। ठीक है, देखिए ए डी बी ये त्रिभुज हुआ और ये त्रिभुज। ठीक है, कौन त्रिभुज? ए डी बी और त्रिभुज ई एफ सी में। तो क्या होगा? कौन ए डी बी बराबर कौन ई एफ सी होगा। बराबर कितना होगा? 90 डिग्री होगा। और क्या होगा? चूंकि समद्वि बाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? कौन बी बराबर कौन सी होगा। कौन बी बराबर कौन सी। इसलिए क्या हो जाएगा? कौन सी बराबर कौन सी उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ यहाँ लिखते हैं। उसके बाद इसलिए समरूपता के कौन नियम? ए विधि से त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज ई एफ सी प्रूफ तो हो गया, लेकिन यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा। यहाँ ठीक है, कैसे समझ में नहीं आया होगा? देखो, ए बी सी त्रिभुज कौन त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसका ए बी भुजा और ए सी भुजा बराबर है। तो ए सी का सम्मुख कौन यहाँ जगना होगा। इसका सम्मुख कौन, इसका ये कौन होगा? बराबर होगा। कौन एक्स, इसका भी एक्स होगा। तो देखिए ये एक्स कितना, मान लीजिए ये एक्स 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो देखिए इस त्रिभुज में ये कौन लिए हैं? कितना डिग्री? 30 डिग्री। और इस त्रिभुज में हमको ये कौन लेना चाहिए, लेकिन ये कौन नहीं लेकर के ये कौन ही लिए। क्यों लिए? क्योंकि ये यदि 30 है तो ये कौन भी 30 है, तो ये कौन और ये कौन बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। इसलिए 2 बार कौन सी बोलेंगे हम? कौन सी। इसको हम उभयनिष्ठ बोलेंगे। ठीक है, प्रूफ हो गया। चलो देखो।